लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं साहब, आपने जो बात की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये मसला हमें आलम इस्लाम में नज़र आता है, लेकिन हमें कुछ बेहतरी भी नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ये मसला अभी भी बहुत है, मगर मर्द मोमन की तलाश बांग्लादेश में भी मुझे नज़र नहीं आती, इंडोनेशिया में भी नज़र नहीं आती, मलाइशिया में भी नज़र नहीं आती। गल्फ़ स्टेट्स और के ऐसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ पर तो एक बात तय है कि मर्द मोमन की उन्हें कोई तलाश नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास कोई ना कोई मर्द मोमन होता है। लेकिन इमरान खान की सूरत में अगर हम पाकिस्तान पे सिर्फ फोकस करें तो पाकिस्तान में इमरान खान को डेमोक्रेसी का आजकल चैम्पियन समझा जा रहा है, मतलब उनके चाहने वाले उनको समझते हैं, मगर वो भी डेमोक्रेसी के कोई चैम्पियन नहीं है। वो भी सिर्फ अपनी मर्ज़ी का निज़ाम वहाँ लाना चाहते हैं। तो आपको क्या ये हकीकत नज़र आती है कि इस वक्त पाकिस्तान इस मर्द मोमन की तलाश में फंसा हुआ है? सर मैं आपको बता दूं, आपने माफ कीजिएगा, मैं पहले पिछले क्वेश्चन में जाता हूं जी। जैसे कि मिलिट्री कू बांग्लादेश में भी हुआ था सर, वहां पे भी मर्द मोमन की तलाश थी, लेकिन वो फिर मामला फ्लॉप हो गया सर बांग्लादेश में। उन्होंने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को उनकी मिलिट्री ने गोली मार दी सर, शेख हसीना के फादर को, उसको उसकी हत्या कर दी थी सर, शेख हसीना के फादर की, जो यू नो सर, जी जी, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान से माफ कीजिएगा। एक तो बंगबंधु जिनको कहते थे, आई वाज लुकिंग सर्चिंग फॉर द वर्ड बंगबंधु। जी जी तो जी। बंगबंधु जिनको कहते थे उनको मार दिया। मलेशिया में भी सर वो जो पहले वाला दसरो माताहिर, हाँ, उसको ही वाज आल्सो, वो भी अपने आप को एक स्ट्रांग मैन की कश्मीर के ऊपर एक एक टाइप का कि मैं अपनी तरफ से कुछ कर सकता हूं क्योंकि मेरे हाथ में इख्तियार है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जो आपने बोला कि अपने आप को डेमोक्रेटिक समझता है इमरान खान सबसे बड़ा और उसके जो फॉलोअर्स हैं, सर उसके फॉलोअर्स तो दिमाग से पैदल हैं। आई डोंट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलोअर्स, क्योंकि मुझे ना इनकी लीडरशिप इंटेलिजेंट, देखिए करप्ट नहीं है वो अलहदा बात है सर। इमरान खान ने भी करप्शन का बहुत साथ दिया है, फरागोगी का कॉज चैंपियन करके, ठीक है ना, और बाकी लोगों ने भी करा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इमरान खान थोड़ा सा कम करप्ट है, राइट। तोशा खाना का केस भी छोड़ दीजिए, फरागोगी का भी केस छोड़ दीजिए, हम कहते हैं इमरान खान थोड़ा सा कम करप्ट है, या हम कह सकते हैं कि पर्सनली उस लेवल का करप्शन इमरान खान ने नहीं करा जिस तरीके का शरीफ ब्रदर्स ने करा या फिर जरदारी मिस्टर 10% ने करा। प्रॉब्लम यह है कि इस आदमी में बुद्धि नहीं है सर। इमरान खान इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, ये चालाक टाइप का है। देखिए, जो बुद्धि होती है ना हाथी में होती है, ये लोमड़ी टाइप का है सर, ये चालाक टाइप का है। ही इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इसमें स्टेट्समैन लाइक क्वालिटी नहीं है, स्टेट्समैनशिप नहीं है इसमें से, कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो बुद्धिमान थे, ही हैड विजडम। इमरान खान डज नॉट हैव विजडम सर, वो लोमड़ी की तरह चालाक है, सर्वाइवर है वो। इसको काटा, इसको गाली दी, इसको प्रेशराइज करा किसी तरीके से। अब ये कैसी डेमोक्रेसी है सर, जहां पे एक आदमी ये कहता है कि मैं डिफाइन करूंगा डेमोक्रेसी क्या है। उसने सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से बंद कर दिया, वो अपनी आर्मी चीफ को और आर्मी को गाली दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। वो ऑपोजिशन पार्टीज को मानने को तैयार नहीं है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी ऑपोजिशन पार्टीज जो अब रूलिंग पार्टीज है उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जब वो पावर में था तो उनसे बात करने को तैयार नहीं था क्योंकि वो ऑपोजिशन में थे। उसने बोला था मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, चाहे मैं दहशतगर्दों से बात कर लूं। तो सर ये आदमी कंफ्यूज नहीं है सर, ये लोमड़ी टाइप का इंसान है। इमरान खान जो लोमड़ होता है ना, लोमड़, इज अ लोमड़। मुझे तहरीक इंसाफ वालों से यही प्रॉब्लम है। तुम अगर पैसा खाओगे तो ठीक है, तुम खाओ, तुम्हारे मुल्क का पैसा, मेरा क्या लेना देना उससे। एटलीस्ट बी स्लाइटली, दे हैव नो इंटेलेक्चुअल डेप्थ एट ऑल। ये पैदल हैं सब लोग सिर्फ दिमाग से। ये छोटे छोटे इमरान खान घूम रहे हैं वहां पे, इनको लगता है ये मसीहा है और ये जो कर रहा है इंडिया के लिए, बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेड आर बटर्ड सर। देखिए, इमरान खान सरकार को लताड़े मार रहा है, अपनी आर्मी को पूरे उसने सारे महकमों में हिला रखा है बुरी तरीके से। ये भी इंडिया के लिए अच्छा है, वो ऑपोजिशन में। जिस दिन वो पावर में आ जाएगा उस दिन और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो पावर में बैठ के सबको लताड़ेगा। जो बंदा एक कमजोर पोजीशन, मैं कह रहा हूं कमजोर पोजीशन बिकॉज ही इज एन ऑपोजिशन, उसके पास स्टेट पावर नहीं है इमरान खान के पास, जो बिना स्टेट पावर के पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है, वो समझ लीजिए स्टेट पावर आने के बाद किस तरीके से जड़ें काटेगा, आप ये समझ लीजिए। और तब समझ लीजिए कि अगर उसके पास ऐसा आर्मी चीफ हुआ, अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर पाकिस्तान में हो जाते हैं और एक ऐसा आर्मी चीफ
हो जाता है नवंबर में जो इमरान खान के खिलाफ हो, और इमरान खान फिर प्रधानमंत्री बन जाता है देश का, फिर आप सोचिए कितना बड़ा क्लैश होगा। तो ये जो बाकी लोग जो कहते हैं पाकिस्तान में कि इंडिया बलोच को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और इसको इंडिया को क्या जरूरत है सपोर्ट करने की सर? पीटीआई काफी नहीं है सर? ये आपको क्या लग रहा है सर? ये क्या कर लेंगे बलोच और क्या कर लेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इनकी क्या औकात है? इनकी क्या औकात है? क्या कर लेंगे? ये बैठा है ना अपना जमूरा सर, ढोल ढोल पीट रहा है, डगडगी बजा रहा है, पूरे मुल्क को इसने नचा रखा है बुरी तरीके से। वेल एंड गुड। जी, आपने कहा कि अपोजिशन में बैठ के ये इंडिया का पर्पस सर्व कर रहा है। आपको याद होगा कि ये कोई चंद महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर थे, 4.25 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तब भी एक तरह से इन्होंने इंडिया का पर्पस जो है ना सर्व किया। इसकी वजह ये थी कि ना तो ये पाकिस्तान में इकनॉमिक बेहतरी कर सके, ना ये कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म ला सके, और किसी वादे को जो उन्होंने 2018 से पहले किए थे ये कीप कर सके। अच्छा, इस वक्त इमरान खान जलसों में बार बार भारत का बहुत जिक्र करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो एक भारतीय होने के नाते आपको क्या महसूस होता है कि इमरान खान की ये जो तारीफ़ें हैं भारत के लिए आपको अच्छी लगती हैं, या कैसे महसूस करते हैं आप? सर ये आदमी हल्का है, ये पेपर वेट है सर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए खुदा होगा, खुदा का दर्जा रखता होगा, इंडिया में इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। उसका रीजन है सर, जो मर्द सर जबान का पक्का नहीं, वो मर्द किस काम का सर? वो मर्द कैसा? ये सवेरे कुछ बोलता है, शाम को पलट जाता है, फिर क्या फायदा सर? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जो बंदा मोदी जी को रोज गालियां देता था, रोज मोदी जी की तारीफ करता है। मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया। इंडिया की तो फॉरेन पॉलिसी, जयशंकर साहब भी तब भी थे जब ये प्राइम मिनिस्टर था, मोदी जी भी तब भी थे, वही टीम है, वही फॉरेन पॉलिसी है। अलग क्या कर दिया भारत ने? भारत ने तो कुछ अलग नहीं करा। तो ये तो फ्रंट फुट पे पहले भी छक्के मार रहे थे जयशंकर साहब। ये जयशंकर साहब की वीडियो अपने जलसे पे लगा रहा है। देखिए साहब, ऐसा है ना, इमरान खान के कुछ कहने से ना भारत को फर्क पड़ा, ना इमरान खान कल कुछ कहेगा भारत को फर्क पड़ा। ये भारत को गाली दे, मोदी जी को गाली दे, उनकी तारीफ करे, भारत से कभी कोई रिस्पॉन्स आपने देखा सर? आप बताइए कि आपने कोई रिस्पॉन्स देखा भारत की तरफ से कि इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स कर दिया हो कि जनाब आपने बड़ा तीर मारा है और हम आप बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, या आपने कुछ ऐसी बात बोली हमारे दिल को चुभी, हम इसको कंडेम करते हैं? यू वुड नेवर हैव हर्ड एनी स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया। व्हाई? इवन व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया की तरफ से कोई जवाब गया सर? नहीं गया, एक जवाब नहीं गया, एक ट्वीट नहीं गया इंडिया की। क्यों? क्योंकि इंडिया इसको इस लायक नहीं समझता। एक हिंदी में कहते हैं सर, आई डोंट नो पाकिस्तान में ये कहते कि नहीं कहते, जो कहते हैं ना छिछोरे की, यार इसके मुंह मत लगो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? या बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पाकिस्तान में भी है। हाँ, तो इंडिया में यही है सर। इंडिया की सरकार कहती है इसके मुंह लगने का फायदा नहीं है, ये हल्का आदमी है, इस आदमी में वजन नहीं है। ये देखिए, जो करप्शन करे, नवाज शरीफ करप्शन करे, अपने मुल्क में कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तानियों को लेना देना होगा। हम तो ये कहते हैं सर कि जब आपको भगवान ने एक कुर्सी पे बैठाया है, ऊपर वाले ने आपको इज्जत दी है, तो आपको उस कुर्सी की गरिमा रखनी चाहिए। कुछ रेड लाइंस होती हैं जो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एक तरीका होता है बात करने का। मेरा आपका कितना भी इख्तलाफात हो सर, कितनी भी दुश्मनी हो, ठीक है, पर मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मेरे सीनियर हैं। आई हैव टू रिस्पेक्ट यू। मैं आपका नाम लेके आपसे बात नहीं करूंगा सर। मैं एक दायरे में आपसे दुश्मनी करूंगा या आपसे इख्तलाफात करूंगा, एक दायरे में करूंगा। इमरान खान को दायरे नहीं आते, और उसको ये बात समझ में नहीं आई कि उसने पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की राजनीति है, उसको इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि दूसरी पार्टी भी अब ऐसी बन जाएगी सर, उसके भी दायरे नहीं होंगे। अब आप देखिए, नवंबर में आर्मी चीफ का मामला क्लियर हो जाएगा, या तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसे ही बाजवा साहब मना कर चुके हैं, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। अगर कोई और आर्मी चीफ आ जाता है जो इमरान खान के अगेंस्ट है, जो कि मोस्ट लाइकली है, क्योंकि फैज हमीद साहब तो बनने नहीं वाले, जहां तक अभी तक मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है बन भी जाए पाकिस्तान में सर, यू कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन आज की तारीख में मैं कहता हूं कि अगर कोई आ जाता है ऐसा बंदा जो इमरान खान को सर कॉलर से पकड़ लेता है, आर्मी चीफ, ठीक है ना, मुझे पता है क्या लगता है सर, ये बाजवा साहब इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि बाजवा साहब को पता है कि 1-1.5 महीना बाकी है उनका, मुश्किल से 2 महीना बाकी है बाजवा साहब का, इसलिए बाजवा साहब कुछ कर नहीं रहे इसमें। ही डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व टू मच, बिकॉज वो न्यूट्रल करके सब लोग धीरे करके वो ही वांट्स टू ईदर फेड आउट। अगर बाजवा साहब ये बोल दें कि हाँ अगले 3 साल तक मैं ही रहूंगा आर्मी चीफ और मुझे 3 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है सर, इसका, और ये पता है पुश कर रहा है इमरान खान,
ये पुश कर रहा है नवाज शरीफ को कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ कुछ ऐसा कर दे कि नहीं 3 साल बाजवा साहब और आप रहो, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आप जरा इसको बैंड हो जाओ। फिर आईएसआई और आईएसपीआर और बाजवा साहब मिलके मैं बता रहा हूं सर, इसको लोमड़ी वाली मार पड़ेगी इमरान खान को। तो इमरान खान जो हम कहते हैं ना सर, हम कहते हैं पाकिस्तान का इंडिया का सारी दोस्त है। जैसे मैंने कई बार बोला, दोस्त मेरा कहने का क्या मतलब है सर, क्योंकि पाकिस्तान को नुकसान कर रहा है इसलिए, पर दोस्त इस लायक नहीं है ये हमारा कि इंडिया इसको अपनी बगल वाली कुर्सी में बैठाए। नहीं, अगर सांप आपके दुश्मन को काट रहा है तो उस एक्शन की वजह से सांप आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन दोस्त का मतलब ये नहीं कि आप सांप को आप अपने पैरों के पास बैठा लेंगे या बगल वाली कुर्सी पर बैठा लेंगे। सांप उस लायक नहीं है। तो इमरान खान, देखिए इमरान खान व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर सर, उसने कितने ट्वीट करे मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुत्व ये, हिंदुइज्म ये, भारत ये, फलाना ढिमका आरएसएस। एक जवाब नहीं किसी ने दिया, क्योंकि ये इंडिया की पॉलिसी बन चुकी है इमरान खान को लेके कि इस आदमी के मुंह नहीं लगना। ठीक है सर, आप एक कहावत है ना, एक इंग्लिश में कहावत है, मैं उर्दू और हिंदी में उसका अनुवाद कर दूं सर, तर्जुमा कर दूं कि अगर आप मट्टी में, जैसे सुअर होता है ना सर, गंदा जानवर है वो मट्टी में होता है, अगर आप सुअर के साथ कुश्ती करेंगे ना सर, अगर आप सुअर के साथ कुश्ती करेंगे तो सुअर को तो मजा आएगा बड़ा, क्योंकि वो तो मट्टी में रहता है, लेकिन आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो इंडिया ने फैसला कर लिया कि भाई हमें सुअर के साथ कुश्ती नहीं लड़नी, कि ही इज एंजॉयिंग इट। वो तो मट्टी में रहता है इमरान खान सर, वो कीचड़ में रहता है, उससे क्या हमने करना, वो तो गंदा आदमी है सर, वो कभी भी मुंह से कुछ बोल देगा। सो वी वुड लाइक टू सिट एंड टॉक विद पीपल हु बिहेव लाइक हेड्स ऑफ स्टेट। आप पीठ पीछे कुछ करें सर, आप पीठ पीछे जंगल में आग लगाएं, वो आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, लेकिन जब आप आमने सामने बात करें, सो देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट सर। एक इज्जत वाली चीज होनी चाहिए कि साहब हम वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट, हम आपस में इज्जत वाली बात करेंगे। तो ये चीज होनी चाहिए जो इमरान खान में नहीं है। वो बेसिक डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं है उसमें, वो कंटेनर के ऊपर ही चढ़ा रहता है। तो ये दिस इज उसके मुंह नहीं लगना सर किसी ने। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.